नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है कि अब कांग्रेस के विधायक ही इनकी पोल पट्टी खोलने लगे हैं। राजस्थान में इनकी सरकार है और राजस्थान के कांग्रेस के विधायक ने ही जो पोल पट्टी खोली है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज कर्नाटक में भी कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। तीसरी चीज यह है कि विपक्षी दल की बैठक से नीतीश कुमार बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए निकल गए। बहुत तरह की बातें आ रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के पीठ में दर्द हो गई थी, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुंह फुला करके निकल गए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इंडिया दल जो नाम है वो पसंद नहीं आया। तो आज पूरा विश्लेषण करेंगे कि आखिर में नीतीश कुमार विपक्षी दल की बैठक से अचानक क्यों भाग के गए। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति अभी बनी हुई है वो बहुत ही स्थिति खराब हो चुकी है। अभी विपक्षी दल की जो बैठक हुई जिसमें 26 पार्टियां आई है और नया नया अभी जुम्मे 4 दिन हुआ नहीं, इंडिया नाम रख करके वो खुद ट्रोल हो रहे हैं। उन्होंने सोचा नहीं था कि इंडिया नाम रख करके मेरी इतनी ज्यादा ट्रोलिंग होगी। नया अलायंस बनाया लेकिन वो भी कारगर नहीं होता हुआ दिख रहा है। पार्टी में अलग ही फूट चल रही है। कोई उस इंडिया का मतलब कुछ और निकाल रहा है, अखिलेश यादव कुछ और मतलब निकाल रहे हैं, मायावती उस इंडिया का मतलब कुछ और निकाल रही हैं। मतलब सारे लोग उस इंडिया के नाम से हो सकता है खुश नहीं हो। लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप ये देखिए कि कांग्रेसी विधायक ही अब कांग्रेस की सरकार से डर रहे हैं। उनको अपनी जान का खतरा है। यह बड़ा मामला जो निकल करके सामने आया है, कांग्रेस के विधायक हैं दिव्या मदेरणा। ये कांग्रेस के राज में कांग्रेस के विधायक ही डर रहे हैं तो फिर जनता का क्या होगा, ये कह रही हैं कांग्रेसी विधायक। अब आगे देखिए, आगे जो मामला है यहां पर बीजेपी ने ट्वीट किया है और यह कहा है कि राजस्थान की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि कांग्रेस की ही विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा है कि मुझे सुरक्षा दी गई फिर भी मेरे ऊपर हमला हो जाता है, लेकिन पता नहीं किसका दबाव है कि आईजी भी कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो अभी तो यह हालत है दोस्तों राजस्थान में, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और यही कांग्रेस की सरकार पे सवाल खड़े करती है, भाजपा पे सरकार पे सवाल खड़े करती है, नरेंद्र मोदी जी पे सवाल खड़े करती है, कानून व्यवस्था पे सवाल खड़े करती है। तो फिर ये क्या है? आप देख लीजिए कि कांग्रेस विधायक दिव्या मदेरणा ने पूरी तरीके से पोल खोल करके रख दी है। कानून व्यवस्था राजस्थान की बहुत ज्यादा खराब है। यहां पर दिव्या मदेरणा ने यह भी कहा मैं तो खुद सेफ नहीं हूं। जरा सोचिए, जब कांग्रेस के राज में कांग्रेस के विधायक ही डर रहे हैं तो फिर जनता का क्या होगा दोस्तों। यह बहुत ही सोचनीय विषय है, बहुत ही सोचनीय मुद्दा है और कांग्रेस को यह सोचने की जरूरत है कि आप कानून व्यवस्था पे कैसे सवाल खड़े कर सकते हैं। जिस राज्य में आपकी कानून है, आपकी सत्ता है, आपका पावर है और आपके विधायक ही जब सेफ नहीं है तो फिर आप किस बेसिस पे कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत देश को खराब कर दिया है, भाजपा की सरकार ने पूरी तरीके से कानून व्यवस्था खराब कर दी है। आप अपने राजस्थान में देख लीजिए, आपके विधायक की जब ये बयान है, ये तो मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं, ये आपके विधायक का ही बोलबाला है। अब जरा देखिए दोस्तों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है और ट्विटर पर कुछ दिन पहले ही अमित मालवीय ने एक पोस्ट किया था। वो पोस्ट क्या किया था आपको बताएंगे, लेकिन अमित मालवीय के ऊपर कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से एक वीडियो साझा किया गया था और उस पे एफआईआर की गई थी। तो कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा झटका दे दिया राहुल गांधी को, एफआईआर पे रोक लगा दी है। अमित मालवीय ने जो वीडियो शेयर किया था आप देख लीजिए। ये अमित मालवीय ने पिछले ही महीने ट्विटर पर राहुल गांधी पे एक एनिमेटेड वीडियो शेयर किया था। इसके बाद उस पार्टी के नेताएं जो है प्रियंका खड़गे और रमेश बाबू ने एक
शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आईएनसी और वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अपराध है। शिकायत में कहा गया कि मालवीय की हरकतों का उद्देश्य समाज के भीतर दुश्मनी और नफरत भड़काना है। यह है इनकी दोहरा चरित्र दोस्तों। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ ना जाने कितने ऐसे वीडियो ये लोग बनाते होंगे। ट्विटर पर ना जाने कितने ऐसे भतेरे पड़े हुए हैं वीडियो। नरेंद्र मोदी जी को ये लोग चिढ़ाते हैं टेलीप्रॉम्प्टर, ना जाने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कितने ऐसे कार्टून बनाते हैं। लेकिन आज तक भाजपा ने, नरेंद्र मोदी जी ने कभी आपके ऊपर एफआईआर नहीं करी। लेकिन आपने अमित मालवीय के ऊपर जो एफआईआर किया वो भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई। तो ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अब दोस्तों आते हैं सही मुद्दे पे कि आखिर ये जो मामला चल रहा है, नीतीश कुमार अचानक क्यों विपक्षी दल की एकजुटता से बैठक से अचानक उठ करके निकल गए? क्या सच में उनके पीठ में दर्द थी, या फिर इंडिया नाम उन्हें सही नहीं लगा, या फिर मुंह फुला करके निकलने का वजह क्या है? सब समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। पहले खबर को देखिए आप कि बेंगलुरु की बैठक पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया आई और उन्होंने खुद बताया कि इसकी वजह क्या है। हालांकि वो ये झूठ बोल रहे हैं या सच, ये तो आगे पता चलेगा आपको। लेकिन उन्होंने अपने मुंह से बोला है कि मैं राजगीर जाने वाला था, मेरी पीठ में थोड़ी सी पेन हो रही थी। मतलब टाल मटोल कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, तो ये साफ तौर पे दिख रहा है। लेकिन असली वजह क्या है वो आपको आगे पता चलेगा। पूरी तरीके से पटना में जो अचानक गए, इसमें नीतीश, लालू, तेजस्वी तीनों उठ करके चले गए। और जब नीतीश कुमार से एनडीए की बैठक में 38 दलों के जो शामिल होने पे सवाल जब पूछा गया तो नीतीश कुमार पूरी तरीके से भड़क गए कि ये आप सवाल कैसे कर दिया आपने। क्योंकि बौखलाहट तो पहले से ही थी। विपक्षी दल में जो 26 पार्टियां ही मौजूद हुई और एनडीए में 38 पार्टियां सम्मिलित हुई है, तो इससे नीतीश कुमार पहले से ही बौखलाए हुए हैं। और उस पर से मीडिया ने सवाल खड़े कर दिए तो जले पे नमक छिड़कने जैसी बात हो गई ना। तो वहां पे पूरी तरीके से धधक गए नीतीश कुमार। तो अब यहां पर देखिए दोस्तों, असली वजह जानने की कोशिश करते हैं। ये बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम है सुशील कुमार मोदी जी ने पहला पॉइंट लिखा कि बेंगलुरु का दर्द छिपाने के लिए ज्यादा मुस्कुराने लगे हैं नीतीश कुमार। दूसरा पॉइंट लिखा कि ऑफर मिले तो उन्हें संयोजक पद स्वीकार नहीं करना चाहिए। तीसरा, कांग्रेस ने पूरा शो हाईजेक किया, ममता केजरीवाल को ज्यादा महत्व दिया। यानी महत्व ममता और केजरीवाल को ज्यादा दिया गया, नीतीश कुमार को नहीं दिया गया। इस बात से यही पता चलता है। चौथा पॉइंट है कि ऑल इज नॉट वेल इन फर्जी इंडिया। तो जो फर्जी इंडिया बनाने की ये कोशिश कर रहे थे और वहां पर इंपॉर्टेंस नहीं मिल रहा था दोस्तों। खबरें आ रही हैं अंदर से कि नीतीश बाबू को बेंगलुरु में जो सम्मान मिलनी चाहिए वो सम्मान नहीं मिल रही थी, जिस कारण से कुछ लोग ये कह रहे हैं या सुशील कुमार मोदी जी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसलिए वो भागे। लेकिन और एक अहम वजह है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये जो है यहां पर साफ तौर पे बेंगलुरु में संयोजक न बनाए जाने से नीतीश कुमार की किरकिरी हुई है। ये पहला पॉइंट आप समझ सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार बीच सभा से भाग गए। और दूसरी चीज जो यहां पर ये आई है वो कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं मुख्यमंत्री। ये भी सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं उनके साथ मेल मिलाप कर रहे हैं नीतीश कुमार। आखिर असली वजह क्या है, किस रीजन से ये तमाम भ्रष्टाचारियों के पीछे जा रहे हैं और ये भ्रष्टाचारियों के बीच में जा रहे हैं? तो इससे तो बिहार की जनता कब का नकार चुकी नीतीश कुमार जी को। आगे जरा देखिए दोस्तों, आगे यहां पर हजार भ्रष्टाचारी एक होकर के भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं कर सकते हैं, नहीं मुकाबला कर सकते हैं। ये साफ तौर पे सुशील कुमार मोदी जी ने ये बात कही और इंडिया नाम रखने से नीयत नहीं छिपने वाली है। ये नरेंद्र मोदी जी ने ये बड़ी बात कही जिस कारण से पूरे विपक्षी दल में आग लगी हुई है, आग धधक रही है। तो अब यहां पर पूरा मामला अब समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जी क्यों बीच सभा से बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए भाग गए।
अब जरा देखिए और डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर सुशील कुमार मोदी जी ने यह भी लिखा कि इंडिया बनाम भारत में करोड़ों गरीब पिछड़े भारत के साथ नाम बदलने से मॉल का खोटा माल नहीं बदल जाता। लालू ममता केजरीवाल की हकीकत किसी से नहीं छिपी है। और चौथा जो अहम जो बात है जिस कारण से नीतीश कुमार बीच सभा से ही बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए भागे, संयोजक न बनाए जाने से नीतीश कुमार की किरकिरी हुई, जिस कारण से वो बिना विपक्षी दल की पूरा बैठक होते और बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए बीच में चलेंगे। यह सबसे बड़ी वजह है दोस्तों। और आपको आगे भी देखिए, यहां पर विपक्षी गठबंधन के नए नाम पर अश्विनी चौबे ने यह बोला कि नया नाम रखने से जनता पाप नहीं भूलेगी। जनता को लूटने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बना रहे हैं, जनता कभी इनको माफ नहीं करेगी। आपने जुमे जुमे 4 दिन भी हुआ नहीं नया दल बनाए हुए, अलायंस बनाए हुए, और आप सोच रहे हैं कि 25 साल से जो एनडीए जो काम कर रही है और तमाम गरीब लोगों और युवाओं लोगों की मदद कर रही है, सहायता कर रही है, आप उनको टक्कर देंगे? तो ये तो सोचने वाली बात है। दोस्तों जरा आगे देखें कि यहां पर भाजपा ने तंज कसा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब बीच से ही भागे तो कहा गया कि दुल्हा तय नहीं हुआ और फूफा पहले नाराज हो गए। यानी नीतीश कुमार जी को फूफा कहा गया है भाजपा की तरफ से। बीच सभा से उठ करके भागे तो फूफा जी नाराज हो गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब दोस्तों यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा कि एनडीए जो है उसका नाम का फुल फॉर्म क्या है। एनडीए नई ऊर्जा से भरी हुई त्रिशक्ति है। एन का मतलब न्यू इंडिया, डी का मतलब डेवलप्ड नेशन और ए का मतलब एस्पायरेशन ऑफ पीपल एंड रीजन्स। तो ये एनडीए का मतलब है। तो ये एक फिक्स है, त्रिशक्ति है, लेकिन वही इंडिया नाम रख लेने से इनके अर्थ बहुत सारे हैं। हर पार्टी का नेता अपने तरफ से अलग तरह का नाम सामने ला रहा है। मतलब इंडिया का क्या फुल फॉर्म है, इन्होंने तो इंडिया का नाम भी पूरी तरीके से खराब करके रख दिया। इंडिया मतलब भारत, इंडिया मतलब हमारा देश जो कि एक है, लेकिन इंडिया में इतने सारे मतलब इन्होंने निकाल करके रख दिए, जिस कारण से जिसको जो मन में आ रहा इंडिया का मतलब वो निकाल रहा है। जरा देखिए दोस्तों कि यहां पर जो बवाल हुआ, बंगाल में चुनावी हिंसा हुई और विपक्ष लोगों की दुर्गति शुरू हो गई। तो जो चुनावी हिंसा हो रही है बिहार में, जो चुनावी बंगाल में हिंसा हुई पंचायत चुनाव के अंतर्गत, तो विपक्षी दल में जो दूरी है वो तो बनना शुरुआत हो गया है। और दोस्तों यहां पर नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि विपक्ष की एक ही विचारधारा है, एक ही एजेंडा है, अपना परिवार बचाओ, परिवार के लिए भ्रष्टाचार बढ़ाओ। तो ये नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि ये जितने भी विपक्षी दल की एकजुटता हो रही है, ये सब अपने परिवार को बचाने के लिए, ये सारे लोग अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए ये लोग इकट्ठा हो रहे हैं। दोस्तों यहां पर अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि आज देश का गरीब, देश का मध्यम वर्ग, देश के युवा, महिलाएं, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, आदिवासी सभी का विश्वास एनडीए पर है। जितना विश्वास आज दलित, गरीब, जितने सारे युवा, बेरोजगार, तमाम लोगों को जितना भरोसा एनडीए पर है, उतना इंडिया पे नहीं हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी ने भी ये बात कही है। दोस्तों यहां पर राहुल गांधी के मैंने ट्विटर हैंडल पे जाकर के देखा कि आखिर जब से विपक्षी दल की एकजुटता हुई है उसके बाद से एक भी ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। पूरी उनकी ट्विटर हैंडल खाली है, वन डे एगो दिखा रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चुपचाप शांति से हैं। आखिर रीजन क्या है? अंदर ही अंदर मामला गर्म तो नहीं है, अंदर ही अंदर सारे विपक्षी दलों में फूट तो नहीं है। अब इस पर गौरव भाटिया जी क्या बोलते हैं जरा देखिए। गौरव भाटिया जी बोलते हैं कि महागठबंधन ने पैकेजिंग तो इंडिया रखी है, लेकिन प्रोडक्ट फॉल्टी है, ये अपना नेता चुनने में ही एक दूसरे के कपड़े फाड़ने लगेंगे। ये तमाम जितने भी
सिर हैं, ये सब अपने आप को वरिष्ठ नेता मान रहे हैं, सब अपने आप को प्रधानमंत्री मान रहे हैं। अभी तक दूल्हा कौन है ये पता नहीं चला है, कौन लॉन्च होगा प्रधानमंत्री के लिए ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। यही तो देखना है। आगे गौरव भाटिया जी ने कहा कि सारे बहरूपिये नाम बदलकर फिर से साथ आ गए हैं। ये भी कह करके पूरे विपक्ष को हिला दिया गौरव भाटिया जी ने, और आगे अंतिम ट्वीट किया कि यूपीए का मतलब यूनिवर्सली फुस फुस अलायंस। फुस फुस मतलब जो राहुल गांधी की तरह लॉन्च नहीं होते हैं, यानी राहुल गांधी हमेशा प्रधानमंत्री बनने के लिए लॉन्च होना चाहते हैं, लेकिन वो लॉन्च नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय